हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैंग टैग। मैं अतुल चौधरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे ऐप स्क्रिप्ट के डे नंबर 29 के एक और नए वीडियो में। तो आज एक नए टॉपिक के साथ मैं अतुल चौधरी आप लोगों को लेकर आया हूं एक और नए प्रॉपर ऐप स्क्रिप्ट के वीडियो में। ये वीडियो हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसमें हमारे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे जिसमें हमसे बोला जा रहा था कि सर आपने अभी तक ना टाइम स्टैम्प को क्लियर नहीं किया है। लॉजिकली मतलब जब भी हम कोई भी फॉर्म भर रहे हैं या हम लॉजिकली मतलब कोई भी कोड रन कर रहे हैं तो उसमें हमारा स्टार्ट टाइम एंड टाइम, जैसे कि आपने अगर एफएमएस यूज़ किए होंगे तो उसमें यूज़ करते हैं। तो लॉजिकली आज यही चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जहाँ पर मैंने एक कोड बनाया है आप लोगों के लिए लॉजिकली, जहाँ पर हम चाहते हैं कि स्टार्ट टाइम भी हमारे पास आए जैसे ही हमारा फॉर्म स्टार्ट हो, यानी जैसे हमारे पास डेटा हो, और उसी डेटा में एंड टाइम स्टैम्प भी आए। और हमने इसमें एक और अलग से चीज़ कर दी है कि क्या जैसे ही वो डेटा हमारा यानी टाइम स्टैम्प आए, चाहे स्टार्ट का चाहे एंड का, दोनों में से कोई भी आए, हमारे पास एक मेल और चली जाए हमारे यूज़र को, जिनकी मेल आईडीज़ हम के और एल कॉलम में डाल रहे हैं। यानी ये नॉर्मली हमने एवी मेल आईडी कुछ भी लिख दी है, लेकिन जो हम चाहते हैं असली मेल आईडीज़ आप यहाँ पर पेस्ट कर दो तो उन मेल आईडीज़ के ऊपर ये मेल चली जाएगी। तो ये काम हम करने वाले हैं। बाकी ये डेटा जो हमारा पिछले ही वीडियो का था, हमारा 27 का, वो हमने यूज़ किया है। 28 हमने प्रॉपर HTML फॉर्म बनाया था। जो आप लोगों ने देखा नहीं है तो एक बार पिन कमेंट में मिल जाएगा, आपको जाके देखिए मेरा लास्ट वीडियो। जो ये फॉर्म हमने क्रिएट किया था, इस फॉर्म को हम गूगल शीट पे भी क्रिएट करेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसको वाया नोटपैड क्रिएट किया है, लेकिन अभी इसको आगे आगे हम पूरा का पूरा यूज़ करके बनाएंगे हमारे ऐप स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पर गूगल शीट में, ताकि इसका डेटाबेस गूगल शीट में मिले हमें। तो ये वीडियो हम जरूर आगे बनाएंगे, लेकिन आज जो मैं टॉपिक है इस पे हम बात करते हैं। तो टाइम स्टैम्प हमारी कैसे रहेगी, क्या रहेगी, इसके अंदर कैसे हम HTML यूज़ करेंगे, सारी चीज़ हम यहीं जानेंगे इसी वीडियो में। और जब कंप्लीट होगा तो मेल भी जाएगी कुछ इस तरह की, जहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई प्रोसेस जो भी है आपका, उसका गूगल क्या है, कंपनी नेम जा रहा है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम जो भी है, सब कुछ ही मेल पे भी चला जाए ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो हम यहाँ पर सिखा रहे हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेट्स गो, लेट्स गो। तो यहाँ पर हमने डे 29 के नाम से शीट ऑलरेडी बना दी है। सारी शीटें हमारी यहीं पे अवेलेबल हैं, बस एक डे 28 की नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो हमने कोड नोटपैड पे किया है। बाकी उसको भी मैं यहाँ पर डे 28 मैं यहाँ पर डे 28 में डाल के छोड़ दूंगा, ताकि आपको कभी भी ये शीट डाउनलोड करके देखें तो सारे कोड इसी के अंदर आपको इनबिल्ट मिल जाए। तो अब डे 29 के हमने शीट ऑलरेडी बना दी है। प्लस के आइकन पे क्लिक करिए और ऐप स्क्रिप्ट पे जाकर यहाँ जाकर आप इसको क्रिएट कर लीजिए। अब सबसे पहले आपको अपना फंक्शन बनाना होगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि सारी कोडिंग हम कॉन्स्ट पे कर रहे हैं। अब कॉन्स्ट पे करने का क्या बेनिफिट है वो मैंने आपको डे 26 और डे 27 के वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। आपने नहीं देखा तो जाकर वीडियो देख लीजिए, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी कॉन्स्ट का बहुत ही अच्छा क्या यूज़ होता है, ये आने वाले वीडियोस में भी आपको मालूम चलने वाला है कि आपके पास आपके कोड का बैकअप है। यानी कि आपने जो शीट है, जैसे कि मेरे पास ये शीट है ऐप स्क्रिप्ट डे 29 से, मैंने कोड इसी के अंदर किया है। तो यानी कि अगर ये शीट मैं किसी को दूंगा तो वो कोड भी उसके पास चला जाएगा। लेकिन आप जब कॉन्स्ट पे कोडिंग करते हैं तो इसका भी आपके पास एक लॉजिक है कि ये कोड आप उसको ना दें, सिर्फ वो जो यूज़ केस है, जो काम करने वाली चीज़ है, वही उसको दिखेगी, उसको सिर्फ उसका एंड गोल दिखेगा। यानी असली कोड आप अपने पास छिपा के भी रख सकते हैं। वो कैसे होता है, क्या होता है, वही सब चीज़ आपको मिलने वाली है आने वाले वीडियोस में। तो स्टे टर्न ऑन रहिए आप यहाँ पर। तो आज का वीडियो चालू करते हैं हम अपना। सबसे पहले हमें यहाँ पर बनानी होगी अपना एक फंक्शन। तो सबसे पहले अपने फंक्शन बनाते हैं हम और फंक्शन को एक नाम देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फंक्शन को जो नाम देता हूँ प्रोसेस डे 29 शीट, ये हमने फंक्शन को नाम दिया। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट्स ऑन कर देंगे। इसी के अंदर आपका सारा कोड होने वाला है। इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस आप बनाएंगे, लेकिन अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं सिर्फ एक फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हमने ये डाल दिया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सबसे पहले हम अपनी शीट को मैप करेंगे। तो हम यहाँ पर देते हैं एक कॉन्स्ट
हमने यहाँ पर एक कॉन्स्ट बनाया। कॉन्स्ट यानी वेरिएबल, जो हम कह रहे थे पिछले वीडियोस में अब तक वेरिएबल बोलते थे या उसके अलावा हम अदर चीज़ें बोलते थे, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्स्ट बोलने वाले हैं। ठीक है, वेर, लेट और कॉन्स्ट 3 कैटेगरी है, तीनों मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की हैं, तो वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉन्स्ट हमने लिखा। कॉन्स्ट के लिए सबसे पहले हम एक बनाएंगे यहाँ पर कॉन्स्ट और इसको नाम देंगे शीट नेम। ठीक है, तो हमारी जो शीट है वो नेम देंगे, इक्वल टू करेंगे, डबल कोट ओपन करेंगे और इसके अंदर आपकी शीट का नाम देंगे, जो भी आपकी शीट का नाम है, और सेमीकोलन के साथ बंद कर देंगे। अब आपको शीट का नाम देना है, तो मैं लॉजिकली हमेशा क्या करता हूं, मैं यहाँ जाता हूं और जो भी मेरी शीट का नाम है डबल कॉपी करके यहाँ पर डबल क्लिक करके कॉपी करके ले आता हूं और यहाँ पेस्ट कर देता हूं, जिसमें आपको कोई गलती का चांस ही नहीं रहता है। अगर आप मैनुअली टाइप कर रहे हैं, भले ही आप वहाँ नॉर्मल छोटा सा लिख रहे हैं डे 29, लेकिन अगर आपसे एक स्पेस, एक डॉट, एक कॉमा, एक एस्कन भी लग गया ना, एक कॉलन भी लग गया, एक सिंगल कोट भी लग गया, कॉमा भी लग गया, तो ही आपका कंफ्यूज हो जाएगी कि आपका क्या गलती हो गई है। वैसे लाइन आपको बताएगा, कोड आपको बताएगा कि आपने वहाँ पर कुछ गलती की, लेकिन जो टैक्स है, क्योंकि डबल कोट के अंदर है, टैक्स है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये नाम गलत है। तो ठीक है, ध्यान रखिए, हमेशा इसी तरह का यूज़ करिए, गलती करने के चांस 0% हो जाएंगे। अब हम एक और कॉन्स्ट बनाते हैं। ठीक है, और इस कॉन्स्ट को नाम देते हैं शीट। तो इस शीट के अंदर अब हम यहाँ देंगे सबसे पहले स्क्रैप शीट ऐप। ठीक है, डॉट गेट, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, गेट स्क्रैप शीट। आपकी जो ये है गेट स्क्रैप शीट, ये चाहिए आपको। यहाँ पर आपने ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, डॉट करके गेट किया और यहाँ पर शीट बाय नेम आपने ले ली। क्यों? क्योंकि शीट बाय नेम लेने से क्या बेनिफिट है आपको यहाँ पर, क्योंकि जो आपकी शीट है वो किस नाम से है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जब आपका कोड लॉजिकली रन होगा तो उसी शीट पे होगा जो आपको चाहिए। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन और आपने शीट बाय नेम, यहाँ पर मैनुअली नाम नहीं देने की जरूरत, आपने एक ऊपर कॉन्स्ट ऑलरेडी बना दिया है, उसको अब यहाँ पर मैप करा दीजिए शीट नेम के नाम से। ये आपने बना दिया है और लास्ट में सेमीकोलन देके इसको सेव कर दीजिए। तो अब इस कोड ने आपके लिए क्या करेगा, सिंपल है कि भाई आपकी गूगल ऐप शीट खोलेगा और डे 29 की शीट को ढूंढ लेगा वो इसमें। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी मैप करा दिया उसमें। तो यहाँ पर डे 29 आप देखोगे तो ऊपर आपने मैप करा दिया है, तो इस वाले वेरिएबल के अंदर यानी इस कॉन्स्ट के अंदर आपने इस नाम को मैप करा दिया, तो यहाँ पर आपने यही वाला कॉन्स्ट यूज किया है। तो अब ये नॉर्मली आपके लिए काम करेगा। अब यहाँ पर एक चीज और करनी है हमें कि इफ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एस्केलेशन का मार्क देंगे हम यहाँ पर। एस्केलेशन का मार्क देने के बाद अब यहाँ पर आपको देना है शीट, उसके बाद बाहर आके यहाँ पर आप दोगे रिटर्न और सेमीकोलन देके सेव कर दोगे। अब ये क्यों दिया हमने, इसका लॉजिक क्या है कि भाई अगर इसको शीट ही नहीं मिली, ये वाली फंक्शन जो ये फंक्शन है ये मिला ही नहीं, तो वो यहीं रुक जाए भाई, आगे ना जाए। ठीक है, तो आपको यहीं पे क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई ये तो फंक्शन मिला ही नहीं मुझे, यानी ये शीट मिली नहीं मुझे, तो मैं आगे क्या करूं जाके। तो ये लॉजिकली हम यहाँ पर एंड कर देंगे, यानी इस फंक्शन की कैटेगरी को हम यहाँ पर एंड करेंगे और अब आगे एक और कॉन्स्ट बनाएंगे। इस कॉन्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट रो। अब जो आपका डेटा है वो लास्ट रो तक होना चाहिए। सिंपल है कि जब आप यहाँ पर चल रहे हो तो आपको नहीं पता, जैसे अभी मेरे पास सिर्फ कितने कॉलम्स, 4 कॉलम्स का डेटा है, वो 4 रोज का डेटा है और कॉलम्स की बात करूं तो एल कॉलम तक है। ठीक है, तो कॉलम तो हम मैप करा देंगे, लेकिन हम रोज कैसे मैप कराएंगे, क्यों? क्योंकि रोज तो हमें नहीं पता। अब यहाँ पर भाई होने को 1000 रोज भी हो सकती हैं और होने को 5 रोज भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं। तो बार बार हमें जाके मैनुअली चेक करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हमें लास्ट रो का फंक्शन यूज करेंगे। इसके अंदर इक्वल टू प्रेस करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर देंगे शीट। सबसे पहले शीट क्यों दिया, ऊपर आपने वेरिएबल बनाया है शीट, उसी वेरिएबल के साथ आपको यहाँ पर मैप कराना है लास्ट रो, नहीं उसी शीट के अंदर यहाँ पर डॉट देंगे और यहाँ पर देंगे गेट। ठीक है, और गेट एक्टिव करके हम यहाँ पर लास्ट रो, यानी जो लास्ट रो एक्टिव है उस तक पहुंचना है आपको। सेमीकोलन देके सेव कर देंगे और सेम सिनारियो यहाँ पर एक और करेंगे, इफ वाला सिनारियो के इफ लास्ट रो। ठीक है, यहाँ पर लास्ट रो आपने दिया, उसके बाद स्पेस दीजिए और यहाँ पर आप क्या दे दीजिए, एक लेस देन का साइन दीजिए कि लेस देन 2। ठीक है, तो रिटर्न। अब ये लेस देन 2 देने का क्या मतलब है, सेव कर दिए, सेमीकोलन लगा के और फिर नीचे की तरफ आइए। अब ये लेस देन 2 देने का क्या मतलब है, क्योंकि भाई लेस देन 2 क्यों दिया हमने कि आखिरी में हेडर है। सिंपल लॉजिक है, डेटा में हेडर भी होता है। जब यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे हेडर है। ठीक है,
तो अगर हेडर ही है तो फिर उसको चलाने का बेनिफिट नहीं है ना। लेस देन 2 यानी कि उसके पास एक ही रो है, और एक रो है तो वो एक रो किसकी है, वो तो हेडर की है, तो चलाने की जरूरत ही नहीं है ना, कोड को वहीं के वहीं स्टॉप कर दो। क्योंकि भाई हमें जो काम करना है वो तो डेटा के ऊपर करना है, टाइम स्टैंप लगाना है हमें यहाँ पर इस डेटा के ऊपर। अगर हमारे पास रो ही नहीं है, मतलब हमारे पास डेटा ही नहीं है, तो टाइम स्टैंप लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए हेडर पर टाइम स्टैंप लगा के हम कुछ नहीं करने वाले। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर जो है लास्ट रो को पहले मैप करा देना है। सिंपल है, यहाँ पर आपने मैप करा दिया लास्ट रो को, वो आखिरी रो नंबर तक निकालेगा जहां तक डेटा भरा हुआ है, ये वाली लाइन आपके लिए। और ये वाली लाइन आपकी जो लास्ट वाली लाइन है, ये आपको चेक करेगी कि भाई हेडर से ज़्यादा डेटा है या नहीं। अगर हेडर से कम है तो वहीं रुक जाएगी, ठीक है। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, अपने कॉलम्स को मैप कराना है। सिंपल लॉजिकली है कि भाई आपके कॉलम है वो मैप होने जरूरी है। यानी कौन से कॉलम्स, जैसे ये वाले कि भाई कंपनी नेम है, कंपनी नेम हमें उठाना है नहीं उठाना, कंपनी कोड हमें चाहिए नहीं चाहिए, हमें टाइम स्टैम्प कहाँ पे डालनी है, हमारे को ट्रिगर मूवमेंट क्या बनानी है कि भाई कब जाके वो मेल सेंड हो क्या हो, तो वो सारे हम कॉलम्स यहाँ पर दे देते हैं, मैप करा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सारे कॉलम्स को मैप कराएंगे जो जो हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पर दिया कॉन्स्ट, सबको आप एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देते हैं कॉल, ठीक है। तो कॉल हम सबसे पहले क्या देते हैं, स्टार्ट वाला, तो यहाँ पर हम देते हैं कॉल स्टार्ट, कॉल स्टार्ट टीएस। टीएस का मतलब क्या है, टाइम स्टैम्प दे रहा हूं मैं, ठीक है, इक्वल, और यहाँ पर हमने 1 दे दिया और सेमी कॉलन दे के सेव कर दिया, ठीक है। अब ये ही सारे में आपको सेम क्राइटेरिया रखना है। टीएस पहला बना दिया, टाइम स्टैम्प कहाँ है, कॉलम 1 में है, 1 में है। अब ध्यान देना, आपको इसको यहाँ पर आपने कॉलम 1 में दिया है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर दिया है कॉलम 1 में, ठीक है, एक में दे दिया है। अब सेम गोज नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉन्स्ट बनाते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ पर देते हैं कॉल, इसको हमें कैपिटल रखना चाहिए था, हाँ ठीक है, कॉल, और कंपनी कोड हमें यहाँ पर चाहिए, कंपनी कोड, ठीक है, कॉल कंपनी कोड हो गया। और यहाँ पर जाकर स्पेस इक्वल टू 2 और सेमी कॉलन के साथ सेव। कंपनी कोड हमारा 2 में है, दूसरे कॉलम में है, सिर्फ यहाँ पर एक और कॉन्स्ट बनाएंगे, कॉन्स्ट, और यहाँ पर देंगे कॉल कंपनी नेम, ये हमने कंपनी नेम दिया, इक्वल टू कंपनी नेम हमारे पास कहाँ है, तीसरे कॉलम में है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास कहाँ पे, देखो पहले में टाइम स्टैम्प थी, दूसरे में कंपनी कोड था, तीसरे में कंपनी नेम है। अब हमें और क्या क्या चाहिए होगा हम वो भी देख लेते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर उसके अलावा ट्रिगर। ट्रिगर हमारे लिए क्या बनेगा, हमारे लिए ट्रिगर बनेगा एंड टाइम। यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, इसको दे क्या, हाँ इसको दे देते हैं भाई, ये कॉलम, जैसे यहाँ पर ये ऑलरेडी आ रहा है, मैंने इसको छेड़ा नहीं, ये कॉलम आ रहा है। जैसे ये डेटा हमारा कहीं और का था, मतलब जो हमने 27 में यूज़ किया था वीडियो में, उसी को मैंने आगे जोड़ दिया, बस एक कॉलम यहाँ पर डाल दिया स्टार्टिंग में और 3 कॉलम पीछे डाल दिए। तो अब मेरे लिए ये एक ट्रिगर बन गया आई कॉलम। मैं इसको ट्रिगर बना देता हूँ कि भाई अगर ये कॉलम ब्लैंक होगा ना, मैं ये रखूँगा ये ब्लैंक होगा तो कोड रन नहीं करेगा, लेकिन अगर ब्लैंक नहीं होगा तो भाई रन करेगा। और सेम गोज हम स्टार्टिंग में भी करेंगे कि भाई यहाँ पर अगर ब्लैंक होगा पहला कॉलम तो कोड नहीं रन करेगा, मतलब उसकी टाइम स्टैम्प डालने की जरूरत नहीं है। अगर कॉलम में कुछ है तो आप टाइम स्टैम्प डाल दो, ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो अब ये कॉलम नंबर कौन सा है, ये है 9 नंबर। तो अब ये भी हम मैप करा देते हैं, हमने कोड में जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लिखा हमने और यहाँ पर लिखा कॉल, ठीक है, कॉल ट्रिगर एंड ट्रिगर, ठीक है, एंड ट्रिगर इक्वल टू 9 और यहाँ पर हम सेमी कॉलन दे देंगे सेव। अब नीचे की तरफ आएंगे, अब यहाँ पर देंगे एक और कॉन्स्ट, ठीक है, और कॉन्स्ट अब हमें क्या चाहिए, मतलब अभी तो ट्रिगर मैप किया, ट्रिगर से अगला कॉलम क्या है जहाँ हमें टाइम स्टैम्प चाहिए, तो यहाँ पर हमें एंड टाइम स्टैम्प चाहिए होगी। अगला कॉलम 9 के बाद सीधा 10 आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं एंड टाइम स्टैम्प ऐड करा दो 10 नंबर कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10 नंबर कॉलम में एंड टाइम स्टैम्प मैप कराई है, ठीक है। उसके बाद एक और कॉन्स्ट बनाएंगे हम, यहाँ पर सारे कॉलम्स में मैप कराना है। अब हमारे पास 2 कॉलम और होने चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एंड टाइम स्टैम्प के बाद आप देखोगे तो के कॉलम में हमने डाला हुआ है 2 मेल आईडी, एल कॉलम में डाली है सीसी मेल आईडी। यानी अगर आपकी कोई भी मेल आईडी इन कॉलम्स में है तो ऑटोमेटिकली वो मेल में पिक करेगा और उनको मेल भेज देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मैप कराना पड़ेगा। कॉल हमने किया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया, 2 मेल आईडी चाहिए सबसे पहले हमें, 2 मेल आईडी। तो हमने ये वाला कॉलम लिया कि 2 मेल आईडी, ठीक है, स्पेस, और यहाँ पर 11 नंबर है इसके कॉलम का, और लास्ट हमारा बचा कॉन्स्ट एक और देंगे
और जो लास्ट बना बचा वो हमारा बचा क्या है, सीसी मेल आईडी। सीसी मेल आईडी है हमारी 12 नंबर कॉलम्स में सेव कर देंगे। तो अब आपने देखा हमने कितने कॉलम्स मैप कराए, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम मैप कराए। और ये 7 कॉलम कौन से हैं, 1 2 3 सबसे पहले हमने मैप कराया, जिसमें यहाँ पर होगी स्टार्ट टाइम स्टैम्प, यहाँ पर होगा कंपनी नेम, यहाँ पर होगा कंपनी कोड, क्योंकि ये हमें कोड वगैरह और कंपनी नेम हमें मेल की कंटेंट के अंदर भी चाहिए होगा, और ये चीज़ें हमें कहाँ चाहिए होगी, हमारे सब्जेक्ट के लिए भी यूज़ होंगी। और सेम गोज ऑन, उसके बाद आते हैं यहाँ पर आई में, और सेम चीज़ यहाँ पर जो ये कॉलम है ना, ये ट्रिगर के लिए भी यूज़ होगा, यानी कि अगर यहाँ पर टाइम स्टैम्प चाहिए ए कॉलम में, तो ये वाला कॉलम में डेटा होना चाहिए बी कॉलम में, अगर नहीं डेटा है तो यहाँ पर टाइम स्टैम्प आएगा ही नहीं। और सेम गोज ऑन, यहाँ पर आते हैं आई कॉलम, 9 नंबर की बात कर रहे हैं, 9 10 11 12 आई जे के एल। तो अब इनका क्या लॉजिक है कि भाई आई कॉलम तो हमारा ट्रिगर हो गया कि अगर आई कॉलम में कोई डेटा है तो ही भाई हमारा जे कॉलम में टाइम स्टैम्प आएगी, जहाँ पर एंड टाइम स्टैम्प आनी है। और एंड टाइम स्टैम्प आने के बाद जब मेल जा रही है, मेल किस में जाएगी भाई, के कॉलम में कोई आईडी है उस पर, और एल कॉलम में आईडी है उस पर सीसी में। अगर यहाँ कोई आईडी ही नहीं है तो कोई मेल जाएगी ही नहीं। तो ये लॉजिकली है, मतलब मेल जाएगी लेकिन ब्लैंक जाएगी, किसी के पास नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए काम करके हमारे को यहाँ पर देगा। तो अब हमें क्या करना है, आगे का काम करने के लिए हमें शीट से डेटा पढ़ना पड़ेगा। लॉजिकली क्या है कि भाई अब हमें डेटा को पढ़ के आगे का कोड करना पड़ेगा। तो सिंपल लॉजिक है, सबसे पहले हम आगे चलते हैं और यहाँ पर एक बनाते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। हमने एक कॉन्स्ट बनाया और उसको नाम दिया डेटा, ठीक है। इस कॉन्स्ट को हमने डेटा नाम दिया और इक्वल टू करा यहाँ से, और सबसे पहले यहाँ पर अपनी शीट वाले वेरिएबल को यूज करोगे आपने शीट वाले वेरिएबल को यूज करोगे, ये क्योंकि इसी स्क्रैप शीट के अंदर काम हो रहा है, तो इसलिए वेरिएबल को अब यूज करोगे और यहां पर लिखोगे डॉट गेट और यहां पर लिखोगे रेंज, ठीक है। यहां पर हमने रेंज, अब रेंज क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपको एक चीज है कि आपको पता, आपने रोज तो ऊपर मैप करा लिया, अब कॉलम भी तो मैप कराओगे ना, कौन सा कॉलम किस नंबर पे है, क्या है, कहां तक जाना है, तो वो चीजें आपको इसके अंदर मैप करानी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहां पर दोगे 2 कॉमा, उसके बाद स्पेस 1 कॉमा, उसके बाद लास्ट रो आपको मैप करानी है, ठीक है। उसके बाद माइनस, उसके बाद 1 कॉमा, उसके बाद आपके टोटल कॉलम कितने हैं वो आपको यहां देने हैं। तो टोटल कॉलम आप देख लो 12 कॉलम है, हमारे पास एल तक है। मैं ये नंबर्स बहुत अच्छी तरह रट चुका हूं, क्यों, क्योंकि मैं ये काम करता रहता हूं कोड। तो मैंने क्या करा, मैंने ए से लेके यहाँ पर ए से लेके और एंड, मतलब जहां तक मुझे लगता है कि भाई मैं 50-100 रोज का कॉलम कोड बनाता हूं, जहां पर मेरा डेटा 100 कॉलम्स तक का होता है, तो मैंने ए बी सी ए बी बी इन सब के ना नंबर्स निकाल के एक प्रिंट आउट अपने सामने लगा लिया, जैसे मैंने अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट्स का लगाया है। तो मुझे क्या रहता है कि कभी भी डाउट होता है लॉजिकली, बस मुझे कॉलम नंबर, कॉलम पता है, एल कॉलम तक डेटा है तो एल कॉलम कहां पे जाके मैं देख लूंगा, 12 नंबर पे। तो ये लॉजिकली मैंने इस तरह करा हुआ है। आप भी कोड करते हैं तो ये चीजें सामने लगा लें, एक तरह की रीजनिंग कह सकते हैं आप इसको। जब आप रीजनिंग में भी काम करते थे तो अल्फाबेट्स को आप ऐसे ही करते थे। अगर आपने कभी किसी भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन करी हो या आपने कभी स्कूलिंग में रीजनिंग करी हो तो ये चीज ऐसे ही होती है, ठीक है। तो लास्ट आपने यहाँ पे कॉलम दिया 12, उसके बाद आपने दिया डॉट और उसके बाद दिया गेट और यहां पर दिया वैल्यू। यहां पर आपको वैल्यूज देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज हैं। ब्रैकेट ओपन करोगे और उसके बाद यहां पर कॉमा दे दोगे, सेमी कॉलन दे दोगे और सेव कर दोगे। तो अब ये लॉजिकली आपके लिए क्या करेगा भाई, रो 2 से चालू करेगा यहां पे। तो ये रो 2 है, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है रो 2 से क्यों करेगा, क्योंकि रो 1 में आपका हेडर है। हमेशा डेटा आपका हेडर के बेस पे चलता है, हेडर नहीं होगा तो आपको ही नहीं पता कि भाई किस में क्या है, तो इसलिए हमेशा रो 2 से करेगा। और ए से लेके एल तक के ना पूरे डेटा को वो ना एरे में ले लेगा। अब ए से लेके लास्ट रो सिंपल है, ए 1 से लेके यहाँ पर, ठीक है, वो लास्ट रो से माइनस करके चलेगा, हमेशा एक माइनस करा इसने यहाँ पर, क्यों, क्योंकि पहला डेटा हेडर है। उसके बाद 12, ए से लेके एल तक 12 के डेटा को वो लेके चलेगा, यानी जो आपके टोटल 12 कॉलम है उनको। अब यहां पर नीचे एक चीज और आप करनी है, कॉन्स्ट नाउ करना है और न्यू डेट यहां पर आपको करनी है, न्यू डेट करनी है आपको। यहां पर न्यू डेट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और यहां पर सेमीकोलन सेव। अब ये आपने क्यों करा,
सिंपल है इसको करने का, एक सिंपल और इजी है कि भाई आपका जो क्या है करंट और टाइम स्टैम्प आप डाल रहे हो स्टार्टिंग में, कहां पे डाल रहे हो, ए कॉलम्स के अंदर यहां पे, तो वो आपको इस लाइन के थ्रू डालना है कि क्यों भाई जैसे ही डेटा होगा तो आपको वहां पर करंट में न्यू डेट डाल देगा, न्यू डेट जिसका देगा, न्यू डेट जिसका फॉर्मेट हमने बदल के ऐड टाइम स्टैम्प कर दिया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट में जाइए, नंबर्स पे जाइए और यहाँ पर डेट और टाइम का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप सिर्फ डेट रखोगे तो ओनली डेट आएगी, तो आप फॉर्मेट को बदल दीजिए डेट और टाइम में, तो ऑटोमेटिकली आपकी टाइम स्टैम्प आ जाएगी। आपको डिपेंड करता है, अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पर जाकर आप क्रिएट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से शेड्यूलिंग करके, मतलब उसका फॉर्मेट पूरा सेट करके, डेट टाइम मंथ मिनट सेकंड जो भी चाहिए, तो ये आपके हाथ में है। गूगल शीट आपको पूरा ऑफर करता है इसका अपने हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए। उसके बाद अब नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे आपको क्या बनाना है, एक कॉन्स्ट बनाना है यहाँ पे, ठीक है, और कॉन्स्ट को नाम देना है आपको प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स है ना। अब इसका मतलब क्या है, अब लॉजिकली पहले इसको हम लिख लेते हैं कोड को, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर, हाँ हमारी क्या थी, प्रॉपर सर्विस होना चाहिए ना, हाँ प्रॉपर टेयर सर्विस आपकी यहाँ पर होगी, तो ठीक है। उसके बाद डॉट गेट, ठीक है, और स्क्रिप्ट यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा स्क्रिप्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपकी यहाँ पर इसके लॉजिक क्या है, सिंपल है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, सेव कर देते हैं पहले इस लाइन को, और अब इसको सिंपल लॉजिक एक वर्ड में समझते हैं कि भाई स्क्रिप्ट की मेमोरी है ये आपकी, ठीक है। अगर हमने याद रखना है कि भाई हमने किस रो को क्या मेल भेजनी है, तो ये उसके लिए आपको याद रखने का है सिंपल लॉजिक, मेमोरी आपके लिए एज अ मेमोरी आपके लिए काम करेगी, तो स्क्रिप्ट मेमोरी आप इसको बोल सकते हो। ये लाइन प्रॉपर्ली आपके लिए क्या है, स्क्रिप्ट मेमोरी की तरह काम करेगी, आपको किसको क्या मेल भेजनी है वो याद दिलाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं और लूप पे काम करना शुरू करते हैं। लूप क्यों लगाएंगे, लूप लगाने का सिंपल लॉजिक है, पहले तो लूप का लॉजिक आप सिंपल समझ लीजिए कि लूप का क्या मतलब होता है कि हर रोज को चेक करता है, आप कॉलम बेस पे लगाएं या रो बेस पे लगाएं, अब वो आएगा इस को चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर इसमें ओके होगी तो काम करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर काम करेगा, फिर नीचे जाएगा, चेक करेगा, काम करेगा, नीचे जाएगा, चेक करेगा, काम करेगा, नीचे जाएगा, यहां पर आएगा देखेगा ब्लैंक है, फिर से वापस ऊपर चला जाएगा, फिर से आएगा, फिर चेक करेगा, सेम गोज ऑन लूप। लूप का मतलब है कि एक चीज में काम को आप बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, उस काम को करते हुए वो थकता नहीं है, क्योंकि वो कोड है, वो इंसान नहीं है, ह्यूमन नहीं है, वो 0-1 के बेस पे चलता है, 0-1 0-1 काम करेगा अपना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी देर तक करना है, कितने घंटे में करना है, कितनी बार करना है, वो अपने ट्रिगर बेस पे ऑटोमेटिकली काम करता चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना उसके लिए, आपको बस उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कि भाई ये इस तरह से काम आपको करना है। तो अब ये लूप लगाने का काम हम करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बनाते हैं डेटा, ठीक है। डेटा यहां पर आप देंगे फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच बनाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहां पे, और अब एक यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा अलग चीज जो हमेशा आप नहीं करते हो, एक सिंगल यहां पर ओपन करना है। अब जब इसको आप सेव करोगे तो एरर देगा, ये आगे जाके बंद होगा, यहां पे बंद नहीं होगा, लेकिन ये आपको अभी एरर देगा, ध्यान रखिएगा सेव करते वक्त। तो ध्यान रखिए ये ना हो कि आप कुछ गलती कर रहे हो, यहां रो सिंगल कोट, ठीक है, यहां पर आपने सिंगल कोट देना है और यहां पर देना है इंडेक्स, यहां पर आपको देना है इंडेक्स, INDEX इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद बाहर आओगे, इक्वल टू करोगे और यहां पर आप दोगे सबसे पहले ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन क्या करोगे, करली ब्रैकेट्स को ऑन कर दोगे। अब इस करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या काम करना है, सबसे पहले तो देखो इसको आप सेव करोगे, एरर आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहां पर आपने कोड को ऑन किया लेकिन बंद नहीं किया, ये एरर है, आगे जाके ऑटोमेटिक जो कोड बंद होगा ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप एक कॉन्स्ट दो, ठीक है, कॉन्स्ट दो, और यहां पर दो शीट, यहां पर दो शीट, शीट का वेरिएबल आपने यूज किया ऊपर वो वाला नहीं, यहां पर नॉर्मल दोगे शीट रो, ठीक है। शीट रो एक वेरिएबल बनाओगे, यहां पर इक्वल टू करोगे इंडेक्स, जो अब आपने ऊपर इंडेक्स बनाया था, हाँ एक सॉरी इंडेक्स नहीं बनाना आपको, यहां पर इंडेक्स में प्लस कराना है, इंडेक्स +2 स्पेस दे लो ताकि इजी समझ आए, और कॉमा सॉरी सेमी कॉलन देंगे यहां पे। अब ये क्या करेगा आपके लिए, मतलब
हर डेटा की रो को एक एक बार काम करेगा। ये लॉजिकली क्या है कि हर डेटा की रो को एक एक बार काम करेगा। ये वाली लाइन आपके लिए, क्योंकि एक्चुअल शीट का जो रो नंबर है वो डेटा के रो से शुरू होता है 2 नंबर से, तो इसलिए हमने यहां पर इसको 2 दे दिया। अगर हम इसको 2 नहीं देते 1 देते तो वो क्या करता है 1 से चालू करता है, लेकिन जो एक्चुअल शीट है उसमें हेडर के बाद अगर आप देखोगे तो 2 नंबर से चालू होता है, तो इसलिए हमने उसको 2 दिया है, इंडेक्स प्लस 2। अब ये हर बार चेक करेगा इस पूरी लाइन, ये क्या करने वाली है, हर बार लाइन को चेक करने वाली है। लेकिन चेक तो करना है, लेकिन आपको चेक कहां से करना है, दूसरी नंबर रो से। तो हर बार 2 पे जाना है आपको, ये नहीं करना है कि आपको 1 पे जाना है वहीं से चेक करते हुए आना है, आपको 2 से शुरू करना है। तो इसलिए यहां पर तो इसलिए यहां पर ये काम आपके लिए इस तरह करेगी। ठीक है, अब हम नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ आके यहां पर अब आपको कॉन्स्ट के साथ ना चीजें मैप करानी है। तो आप देखो इसको मैप कराएंगे कैसे। सबसे पहले यहां पर एक कॉन्स्ट लिखो। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे आओ, एंटर मार दो बहुत सारे, है ना, यहां पे आ जाओ। ठीक है, अब आपने क्या करा है, कॉन्स्ट लिखा। ठीक है, और यहां पर लिखना है आपको स्टार्ट टाइम स्टैम्प। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया आपने स्टार्ट टीएस का, यानी इसको स्टार्ट टाइम स्टैम्प बोलते हैं, इक्वल टू करा। ठीक है, अब यहां पर आपने किया रो आपने किया, और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट ऑन कर देना है आपको, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका जो कॉलम था जो आपने ऊपर मैप कराया था, कॉन्स्ट करके आपने बनाया था, जिसके अंदर आपने अपने कॉलम्स को मैप कराया था, वो आपको यहां पर चाहिए होंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वो यहां पर लेके आओगे। क्या नाम था उस कॉलम का, सबसे पहले का स्टार्ट टाइम स्टैम्प थी वो, तो आप यहां पर कॉल स्टार्ट टाइम स्टैम्प को लेके आओगे, और इसके अंदर आप -1 कराओगे। -1 क्यों कराओगे, क्योंकि आपका जो टाइम स्टैम्प है वो कॉलम जो रो नंबर है वो 2 से चालू हो रहा है, इसलिए इसको सेव कर दो। अब ये क्या करेगा, कॉलम ए की वैल्यू को यूज करेगा। ठीक है, तो कॉलम ए की वैल्यू को यूज करेगा, लेकिन -1 क्यों, क्योंकि हेडर है 1, हेडर को मिस करके बाकी में डालता चला जाएगा। अब यही सारा काम आपको उन रिमेनिंग सारी चीज़ों के लिए करना है जो आपने ऊपर भी करा था। जैसे आपने यहाँ पर ये बनाया था, तो जितने कॉलम्स यहाँ पे बनाए थे आपने देखे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ये है 7। ठीक है, तो ये 7 आपको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, तो यही सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 7 के 7 हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद यहाँ तक कंपनी नेम। अब ये आप वेरिएबल नया बना रहे हो, लॉजिकली आप ये ध्यान रखना कि आपने यहाँ पर कंपनी नेम दे रहे हो, ये वेरिएबल बना रहे हो। अब यहाँ पर एक कंपनी कोड है, दूसरा हमारा जो कॉलम ए के बाद कॉलम बी है कंपनी कोड का, वो आप दे रहे हो। यहाँ पर आप दोगे रो, सेम स्क्वायर ब्रैकेट, अब वो वाला वेरिएबल कराओगे कॉल कंपनी कोड वाला। ठीक है, यहाँ पर स्पेस इक्वल -1 और सेमी कॉलन देके सेव। नीचे की तरफ आएंगे कॉन्स्ट, उसके बाद फिर से अगला है कंपनी नेम, तो यहाँ पर हम देंगे कंपनी नेम, है ना, कंपनी नेम देंगे इक्वल रो स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर कॉल कंपनी नेम। उसके बाद यहाँ पर इसी में स्पेस -1 और स्पेस, इसमें -1, सब में -1 ही करोगे क्योंकि सब हेडर, सब में से सिर्फ आपको हेडर हटाना है और कुछ नहीं हटाना है। नीचे की तरफ आओगे, एरर देगा अभी, क्यों 41 पे दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने उसके करली ब्रैकेट्स को यहाँ पर आपको मैंने दिखाई दिया कि ये हमने ऑन किया, बंद नहीं किया है, और सेम करली ब्रैकेट्स के अंदर है वो, इसलिए। तो यहाँ पर जाएंगे, फिर से एक और कॉन्स्ट देंगे। अब इस कॉन्स्ट के अंदर आप क्या करोगे, अपना ट्रिगर अगला वाला दोगे जो एंड टाइम स्टैम्प वाला है। तो यहाँ पर आप दोगे एंड ट्रिगर। ठीक है, एंड ट्रिगर आ गया इक्वल रो स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर आप दोगे कॉल और एंड ट्रिगर स्पेस -1, और यहाँ पर ये जो -1 दे रहे हैं ना, मतलब -1 के बाद स्पेस दे रहे हैं, पहले स्पेस दे रहे हैं, ये देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। हमारा लॉजिक ये है कि यहाँ पर ये चीज़ आपको इजीली समझ आए, तो इसलिए क्लियर दिखाने के लिए दे रहे हैं इसको। तो उसके बाद यहाँ पर करते हैं फिर से एक और कॉन्स्ट, और अगला कॉन्स्ट अब बनाते हैं एंड टाइम स्टैम्प। ठीक है, वो ट्रिगर था एंड टाइम स्टैम्प का, अब यहाँ पर एंड टाइम स्टैम्प बनाते हैं इक्वल टू रो स्क्वायर ब्रैकेट, और अब यहाँ पर आप दोगे कॉल एंड टाइम स्टैम्प -1
और बाहर आके आप दोगे सेमी कॉलन सेव, फिर से एक और कॉन्स्ट बनाओगे। अब आपको ईमेल आईडीज़ देनी है टू, और वो वाली टू ईमेल, ये आपकी टू ईमेल आ गई। इक्वल टू रो हमने यहाँ पर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट दिया, फिर से कॉल, और हमारा ईमेल आईडी बची कौन सी, टू ईमेल आईडी, ठीक है। इक्वल -1, इसको यहाँ से ऐसे सेव, और एक और लास्ट बचा हमारा जो हमारा बनेगा सीसी मेल आईडी। तो एक कॉन्स्ट दिया, यहाँ पर जाकर सीसी ईमेल इक्वल टू रो स्क्वायर ब्रैकेट कॉल, और यहाँ पर सीसी मेल आईडी ये रहा स्पेस, और ये अब ये देखो आपका इसने आपके लिए काम कर दिया। अब इसने आपके सारे कॉलम्स को मैप करा दिया। सिंपल है कि आपका भाई जितने भी कॉलम्स थे, कॉलम से बात करें तो ए कॉलम था, बी था, फिर सी था आपके लिए, उसके अलावा यहाँ पर आपको आई कॉलम था, जे कॉलम था, के था, एल था, सारे कॉलम इसने एक एक करके मैप करा दिया। स्टार्ट कॉलम टाइम स्टैम्प से करा, कोड करा, कंपनी नेम लिया, ट्रिगर जी जिसके बेस पे मेल जाएगी कि भाई यहाँ पर ब्लैंक होगा तभी मेल जाएगी, और नहीं होगा तब जाएगी मेल। उसके बाद एंड टाइम स्टैम्प भी ले ली हमने, उसका टू मेल आईडी, सीसी मेल आईडी सारी हमने यहाँ पर करा दी, ठीक है। अब हम स्टार्ट टाइम स्टैम्प डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट टाइम स्टैम्प डालनी पड़ेगी हमें लॉजिकली। अभी तो हमने सिर्फ कॉलम्स को मैप करा दिया, ऊपर कॉलम्स के वेरिएबल बनाए थे हमने, यानी कॉन्स्ट बनाए थे, और उनको मैप करा दिया कि भाई क्या क्या उनमें करना है आपको। अब नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर देते हैं इफ़, ठीक है। इफ़ देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहाँ पर देंगे हम कंपनी, ठीक है, कंपनी कोड, ठीक है, कंपनी कोड देंगे, और यहाँ पर डबल एंड यूज़ करेंगे, डबल एंड एस्केलेशन देंगे, और उसके बाद देंगे स्टार्ट टीएस, यहाँ पर आएगा स्टार्ट टीएस, ठीक है, स्टार्ट टीएस। करली ब्रैकेट्स को ऑन करेंगे, यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट्स को नीचे लेके आएंगे, और ये कर्ली ब्रैकेट्स हम इस वाली लाइन के बाद ही बंद करेंगे। यहाँ पर जाएंगे शीट डॉट गेट रेंज, शीट डॉट गेट रेंज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यहाँ पर देंगे हम शीट रो कॉमा, यहाँ पर देंगे कॉल। स्टार्ट टाइम स्टैम्प लेनी है आपको, तो स्टार्ट टाइम स्टैम्प वाला वेरिएबल यूज़ करेंगे। उसके बाद बाहर आएंगे, डॉट लगाएंगे और सेट वैल्यू करेंगे, सेट वैल्यू, ठीक है। और सेट वैल्यू में क्या है, नाउ आपने ऊपर एक कॉन्स्ट बनाया था जिसके अंदर आप जाते थे कि उसके अंदर आप जाके वहां पर डेट दें, उसके अंदर डेट आप देंगे, वो डेट आप देंगे तो वो इसके अंदर आके सेव हो जाएगी। आप यहां पर देखोगे अगर, तो आपने एक नाउ का कॉन्स्ट बनाया था, ये रहा, ये नाउ का कॉन्स्ट आपने यहां पर यूज कर लिया। तो अब ये क्या करेगा आपके लिए, ये ऐसा करेगा कि भाई ऑटोमेटिकली आपके लिए स्टार्ट टाइम स्टैम्प सेव कर देगा। कहां पर, कोड कंपनी वाले के अंदर स्टार्ट टाइम, ठीक है, उसका यूज करके। कोड कंपनी क्यों, अब आपने यूज क्यों किया कोड कंपनी का, सिंपल है कि अगर कोड भरा हुआ है, कंपनी कोड भरा हुआ है, तो ही भाई ये स्टार्ट टाइम करेगा, नहीं तो खाली रहेगा स्टार्ट टाइम। हमने आपको बताया था कि स्टार्ट में शुरू में कि ये वाला अगर ये कॉलम ब्लैंक रहेगा ना तो ये आएगा नहीं। और इस कॉलम में यहाँ पर देखोगे अब नीचे ब्लैंक है तो यहाँ पर कुछ नहीं आया। अगर यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख देता तो यहाँ पर ये आ जाता। तो ये सिंपल है, ये इस तरह काम करता है। अभी हम इसको एंड में चला के भी देखेंगे प्रॉपर। तो ये सिनारियो हमने यहाँ पर मैप कराया। अब सेम गोज ऑन एंड टाइम स्टैम्प पे और करते हैं। ये करली ब्रैकेट्स आपको यहीं पे बंद कर देना है, ये वाला यहीं पे बंद कर देना है। अब नीचे की तरफ एंड टाइम स्टैम्प पे भी कुछ सेम ही चीज करनी है। तो यहां पर अब इफ दोगे आप, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर आप दोगे एंड ट्रिगर, क्योंकि टाइम स्टैम्प तो अभी आगे डालोगे, ट्रिगर दोगे, और यहां पर डबल एंड प्रेस करोगे, एस्केलेशन दोगे स्पेस के बाद, और यहां पर दोगे END एंड टाइम स्टैम्प, और सेम करली ब्रैकेट्स ऑन करोगे, और इस करली ब्रैकेट्स के अंदर भी आप वही चीज करोगे, शीट, यहां पर दोगे शीट, ठीक है। उसके बाद डॉट गेट रेंज, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर शीट रो चाहिए आपको, शीट रो कॉमा, उसके बाद यहां पर कौन सा कॉलम है, टाइम स्टैम्प
एंड टाइम स्टैम्प डालनी है, ठीक है। तो डॉट सेट वैल्यू और उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेट वैल्यू में क्या, नाउ, क्योंकि नाउ में डेट डालता है आपके लिए, तो वो आपके लिए ये काम करके लाके देगा आपको। तो अब ये दोनों लाइनें आपके लिए यही करने वाली हैं, ये आपके लिए यही करने वाली कि भाई अब ये क्या करेंगे आपके लिए, ए में, इसने आपके लिए ए में डाला टाइम स्टैम्प और इसने आपको लिए जो है वहां पर जे कॉलम में एंड टाइम स्टैम्प डाला, ये दोनों आपके लिए खाली कॉलम्स को भरने का काम करेंगे। अब ये अगर कोड यहां पे हम कंप्लीट कर दें तो ये आपके लिए बस टाइम स्टैम्प डाल के छोड़ देंगे, लेकिन हमें सिर्फ टाइम स्टैम्प नहीं डालनी, हमें तो ये डेटा मेल भी कराना है, ठीक है। तो अब इस पर हम आगे भी काम करेंगे। तो आगे काम करने के लिए अब हम यहां पर क्या करते हैं, नीचे की तरफ ये करली ब्रैकेट्स आपको यहीं पे बंद रखने हैं, इसका करली ब्रैकेट यहीं पे और इस वाले का करली ब्रैकेट्स यहीं पे। अब नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, और यहां पर देते हैं एक कॉन्स्ट आपने बनाया, ठीक है, और उस कॉन्स्ट को नाम दिया फाइनल स्टार्ट टाइम स्टैम्प, ठीक है, फाइनल स्टार्ट टाइम स्टैम्प इक्वल टू देंगे यहां पे और यहां पर देंगे शीट, ठीक है, शीट डॉट गेट रेंज, शीट डॉट गेट रेंज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और यहां पर शीट, आपने क्या किया, शीट रो वाला आएगा, हाँ शीट रो आप यहां पर लोगे, ठीक है, सिंगल कोट और यहां पर आप करोगे कॉल स्टार्ट टाइम स्टैम्प और बाहर आके डॉट गेट वैल्यू VALUE ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमी कॉलन और सेव, ठीक है। अब ये लाइन आपके लिए करेगी क्या, अब ये लाइन आपके लिए करेगी क्या, सिंपल है, ये लाइन हम क्या चाहते हैं कि आपकी टाइम स्टैम्प को ना दोबारा पढ़े, कि भाई अपडेट टाइम स्टैम्प को पढ़ने के लिए सिंपल लॉजिक है, क्योंकि अगर ऊपर वैल्यू बदल सकती है तो टाइम स्टैम्प भी हमें बदलनी है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं टाइम स्टैम्प अपडेट कर दे, अपडेटेड टाइम स्टैम्प के लिए तो हमें ये स्टार्ट टाइम स्टैम्प में भी करेगा फाइनल टाइम स्टैम्प के नाम से, और सेम गोज ऑन हम नेक्स्ट भी करेंगे क्या, एंड टाइम स्टैम्प। तो अब यहां पर एंड टाइम स्टैम्प को भी देते हैं, एक बार कॉन्स्ट लगाते हैं फिर से, ठीक है, और इसको देते हैं फाइनल एंड टाइम स्टैम्प, ठीक है, इक्वल टू और यहां पर हम देंगे शीट डॉट गेट रेंज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इसके अंदर देंगे शीट रो कॉमा उसके बाद कॉल, और अब यहां पर हमें क्या चाहिए, एंड टाइम स्टैम्प चाहिए, एंड TS, ठीक है, एंड टाइम स्टैम्प बाहर आके डॉट गेट वैल्यू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और यहां पर सेमीकोलन के साथ इसको सेव कर देंगे कि भाई अगर ऊपर हमने वैल्यू बदल सकती है तो बदलते रहो, हमारी टाइम स्टैम्प तो सेम रहने वाली है, ठीक है। जब वहां पर ब्लैंक रहेगी, जब यहां पर ब्लैंक रहेगी तभी आपको नई टाइम स्टैम्प आएगी, नहीं तो टाइम स्टैम्प बदलेगी नहीं, एज इट इज रहेगी, हमें कोई जरूरत नहीं है बदलने की टाइम स्टैम्प बार बार, ठीक है। तो अब ये हमारे लिए इतना काम करेगी, ठीक है। अब पेंडिंग का लॉजिक करते हैं इसमें कि भाई पेंडिंग ईमेल सेंड अगेन, इफ केस में अगर हमें मेल्स वगैरह भेजनी है दोबारा के, तो वो भी हम यहां पर एक लॉजिक बना देते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहां पर एक बनाते हैं इफ, हमने बनाया इफ और यहां पर ऑन कर दिया एक ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहां पर जाना है, यहां पर देनी है 2, ठीक है, 2 ईमेल आप यहां पे ले आए, एंड डबल देंगे एंड, ठीक है, यहां पर एक ब्रैकेट ओपन करो और इसके अंदर दो एस्केलेशन फाइनल स्टार्ट टाइम स्टैम्प,
और उसके बाद 2 पाइप्स लगाओ यहाँ पर, ठीक है। एस्केलेशन फाइनल एंड टाइम स्टैम्प, ठीक है। स्टार्ट टाइम स्टैम्प, एंड टाइम स्टैम्प, और यहाँ पर ये करली ब्रैकेट्स तो आपका यहाँ पर बंद हो जाएगा, और ये वाला भी आप यहीं पे बंद कर दो, और यहाँ पर आकर स्क्वायर ब्रैकेट को भी अपने बंद कर दो। करली ब्रैकेट यहाँ ऑन करेंगे हम। यहाँ पर एक करली ब्रैकेट्स ऑन करो, और इस करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर दो सेंड। हाँ, ये कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिए, अगर आप कैपिटल स्मॉल में भी गलती करते हैं, क्योंकि केस सेंसिटिव होती है कोडिंग के अंदर, तो भी आपकी कोड में गलती हो जाती है। सारा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में होती है, तो आपका कोड रन तो होगा लेकिन आंसर नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। पेंडिंग, क्योंकि आपने ऊपर कुछ और मैप कराया, नीचे कुछ और कर रहे हैं, आपको स्पेलिंग में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो गलती कराएगा ही कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देते हैं ईमेल टू ईमेल सिंगल कोट, नीचे की तरफ आते हैं सीसी ईमेल सिंगल कोट, सारे कॉलम्स को कराना है आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कंपनी कोड सिंगल कोट, फिर इसको ऊपर कर लो। उसके बाद कंपनी नेम सिंगल कोट, फाइनल स्टार्ट टाइम स्टैम्प है, एंड टाइम स्टैम्प आएगी, स्टार्ट आएगी ना पहले, स्टार्ट टाइम स्टैम्प सिंगल कोट, और यहाँ पर हम देंगे फाइनल एंड टाइम स्टैम्प सिंगल कोट, लेकिन वो सिंगल कोट यहाँ नहीं देंगे, यहाँ पर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ये सेमीकोलन को बंद कर देंगे, और इस करली ब्रैकेट्स के भी नीचे आ जाएंगे। अब ये आपके लिए क्या कर रहा है, सिंपल है। अगर यहाँ पर टू ईमेल मौजूद है, सिंपल है, अगर टू ईमेल मौजूद है तो स्टार्ट या एंड टाइम से कोई में मिसिंग नहीं है, ठीक है, इसमें से कुछ मिसिंग नहीं है, तो आपके लिए पेंडिंग ईमेल क्या है, वो पेंडिंग ईमेल रिमाइंडर भेजेगा, ठीक है। अगर है तो ट्रिगर रन करेगा और भेज देगा। सिंपल लॉजिक है कि भाई अगर पेंडिंग ईमेल है तो वो रिमाइंडर भेज देगा आपके लिए, वो वेट नहीं करेगा। अब हमें कंप्लीशन ईमेल का लॉजिक बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हर रो की ना एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करवाएंगे। सिंपल लॉजिक है कि एक हर रो की एक यूनिक वैल्यू करवाएंगे, तो उसके लिए अब हम इस करली ब्रैकेट्स के नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर बाहर आ जाएंगे इससे बिल्कुल, इस वाले से, और सेव कर लो इसे। अभी भी एरर देगा क्योंकि आपने वहाँ पर ब्रैकेट ओपन करा था, बंद नहीं करा है, जो नीचे जाके होगा एंड में बंद, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्स्ट बनाना है, आपने यहाँ पर एक कॉन्स्ट बनाया, ठीक है, और इस कॉन्स्ट के अंदर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है ईमेल, ठीक है। यहाँ पर आपको ईमेल की एक ईमेल की बनानी है, ठीक है। ये एक आपने एक कॉन्स्ट बना दिया ईमेल की के नाम से, ठीक है। यहाँ पर ले लिया आपने, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं, हाँ बैक स्ट्रिक ले लिया आपने, एक बैक स्ट्रिक ले लिया। बैक स्ट्रिक का ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आप बैक स्ट्रिक लेंगे तो एरर आता है, आपने सिंगल कोट ले लिया तो वो गलती करता है, बैक स्ट्रिक लेना है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देना है मेल अंडरस्कोर सेंट अंडरस्कोर रो अंडरस्कोर डॉलर का साइन करली ब्रैकेट्स ऑन, ठीक है, शीट शीट रो, ठीक है, और यहां बाहर आके सेमीकोलन। तो अब ये लाइन, इस लाइन का सिंपल लॉजिक क्या है कि भाई हर रो की ना एक यूनिक की बनाएगा ये, क्यों, क्योंकि मेल भेजनी है उसको, तो यूनिक की उसके लिए ज़रूरी है, तो ये एक हर रो की एक यूनिक की बनाएगा। अब नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर जाते हैं इफ़, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, नीचे की तरफ ले लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर दो फाइनल स्टार्ट टाइम स्टैम्प, ठीक है, डबल एंड नीचे फाइनल फाइनल एंड टाइम स्टैम्प,
डबल एंड नीचे टू ईमेल डबल एंड, ठीक है, यहाँ पर दो एस्केलेशन, और आप जो सिंगल की है उसको जो आपने लॉजिक बनाया था यहाँ पे, ए कहाँ बनाया था हमने लॉजिक, लॉजिक हमने जो बनाया था ये रहा, जो प्रोटेक्शन बनाई थी उसकी, उसके साथ मैप करा दो, ठीक है। तो यहाँ पर जाओ और इसको मैप करा दो। इसको नाम क्या दिया, प्रोपोज, PROPS डॉट गेट, यही है ना प्रॉपर्टी, गेट प्रॉपर्टी था ना, हाँ ठीक है, गेट प्रॉपर्टी। और यहाँ पर मैप करेंगे ईमेल वाला, हमारा जो ईमेल का वेरिएबल है ऊपर, ईमेल की वाला वेरिएबल हम मैप करेंगे, ठीक है। ये यहीं पे बंद रहेगा ये स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर अभी करली ब्रैकेट्स ऑन कर दो, और इस करली ब्रैकेट के अंदर सेंड का स्टेटस बनाओ, ठीक है। यहाँ पर बनाओ SEND, सेंड, सेंड कंप्लीशन, इसी के अंदर बनानी है हमें। वो एक मिनट, यहाँ पर एक बैक पेस लेके यहाँ पर बनाओ सेंड कंप्लीशन, कंप्लीशन मेल स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट ऑन करेंगे, और उसके बाद नीचे की तरफ आके यहाँ पर टू ईमेल सिंगल कोट, फिर नीचे की तरफ आएंगे CC ईमेल, उसके बाद सिंगल कोट, फिर यहाँ से कंपनी नेम, कंपनी कोड लेंगे पहले सिंगल कोट, फिर कंपनी नेम लेंगे, कंपनी नेम, और इसमें भी हम सिंगल कोट, फिर यहाँ पर लेंगे फाइनल स्टार्ट टाइम स्टैम्प सिंगल कोट, और यहाँ पर लेंगे फाइनल एंड टाइम स्टैम्प, और उसके बाद इसमें सेम यहाँ इस ब्रैकेट को सेमीकोलन दे देंगे। करली ब्रैकेट्स को अभी बंद करने से पहले एक बार हम यहाँ पर देंगे प्रॉप्स, ठीक है, डॉट सेट प्रॉपर्टी, यहाँ पर जाकर ईमेल की सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर दे दो यहाँ पर यस, और यहाँ पर आप एक काम करो, सिंगल कोट, हाँ सेमीकोलन दे दो, ठीक है। ये करली ब्रैकेट यहीं पे बंद हो जाएगा। अभी नीचे करली ब्रैकेट है उसको यहाँ लाओ पहले, तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। यहाँ पर जाओ, ठीक है। अब हमारे पास 3 करली ब्रैकेट्स होने चाहिए, और एक पे ना आपको सिंगल कोट, वो जो आपने ब्रैकेट ओपन रखा है उसको बंद करना है। तो यहाँ पर बंद करो उसको, यहाँ पर उसको बंद करो, यहाँ पर दो, और अब सेव कर दो। अब एरर नहीं आना चाहिए। तो देखो अब एरर नहीं आया, आपने सेव किया। जो आपने ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करा था, कहाँ पर रह गया, ये रहा, यहाँ पर आपने इस ब्रैकेट को ओपन करा था, और यहाँ से लाके उसने आपको यहाँ पर आपने उसको बंद कराया। तो वो जो एरर बार बार आ रहा था वो रीज़न था इसी के आने का, कि भाई ये आपके लिए क्यों आ रहा है बार बार। तो ये चीज़ हमारी थी। इसको ऐसे रख तो मच बेटर लगता है, ठीक है। इसको भी और आगे कर सकते हो, हाँ ठीक है। तो अब ये सिंपल लॉजिक है, पहले इसको समझते हैं कि ये लाइंस आपके लिए क्या करी। हमने इतने सारा लिख तो दिया लेकिन इसको प्रॉपर्ली समझाया नहीं, तो पहले एक बार मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये भाई हमने एक यूनिक की बना रहे हैं लॉजिकली, ठीक है, कि भाई अगर स्टार्ट टाइम स्टैम्प एंड टाइम स्टैम्प टू ईमेल, वो पहले ईमेल भेज गया, ठीक है, भेज दिया उसने, तो मेमोरी खाली कर दो भाई दोबारा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें क्या है, ताकि दोबारा ईमेल ना जाए। सिंपल लॉजिक है कि दोबारा ईमेल भेजनी नहीं है। अगर वो पहले भेज चुका है तो वो ईमेल दोबारा ना भेजे, बार बार हमें ईमेल हमें भेजने का कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये लॉजिक हमारा हो गया, और लूप के फंक्शन को यहाँ पर एंड कर दिया हमने, क्योंकि हमने ब्रैकेट किया तो अब लूप का फंक्शन यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, अभी हमें इसमें और भी चीज़ें करनी है। तो अब हम इसमें आगे और भी चीज़ें करनी है, तो आगे करने के लिए हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हमें सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है अभी। क्यों? क्योंकि जब भाई हमें क्या है, सेंड कंप्लीशन मेल तो पूरी करानी है ना, जो मेल है वो पूरी भेजनी है। जब काम पूरा हो जाएगा तो तब मेल भी तो भेजनी है ना, तो वो चीज़ हमें भेजनी है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, मेल भेजने के लिए HTML भी इसके अंदर डालना पड़ेगा, तो हमें HTML भी डालना है इसके अंदर। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम एक अलग से फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, ठीक है, इसको नाम दिया हमने सेंड कंप्लीशन मेल, ठीक है। सेंड
सेंड कंप्लीशन मेल, और ऊपर हमने ना सेंड कंप्लीशन मेल को ऑलरेडी मैप करा दिया है। अगर आप देखोगे तो सेंड कंप्लीशन मेल यहाँ पे हमने देखो ऑलरेडी मैप करा चुके हैं, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है सेंड कंप्लीशन मेल। तो ताकि जब वो उसी के सिनारियो के बेस पे चले कि भाई ये सेंड कंप्लीशन मेल कहाँ से आया, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ पर दिखा दिया कि हमने इसके अंदर एक वेरिएबल बना दिया है, ठीक है, फंक्शन बना दिया, सॉरी। इस फंक्शन को, अब इस फंक्शन को अंदर क्या करना है, इसको ब्रैकेट में लेना है, सिंगल डबल यहाँ ले लिया। अब इसके अंदर ना आप पहले ना चीज़ें मैप करा लो थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर दे दो आप टू ईमेल, ठीक है, टू ईमेल कॉमा आगे जाके CC ईमेल, फिर से आप यहाँ पर दो कॉमा, कंपनी कोड आएगा, हाँ कंपनी कोड, कॉमा कंपनी नेम, कॉमा स्टार्ट TS, ठीक है, कॉमा और एंड TS होगा, एंड TS, ठीक है। ये नाम है इसका, लॉजिकली देख रहे हो आप। इसके बाद हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। ये हमने इसको एक नाम दिया है, मतलब एक फंक्शन को हमने नाम दिया है लॉजिकली कि भाई इसमें क्या है कि ईमेल की HTML बॉडी मैप करानी है हमें, इसलिए हमने उसको ऐसा नाम दिया है, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब उसमें नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना कॉन्स्ट बनाएंगे, यहाँ पर एक कॉन्स्ट, और इसके अंदर देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, आपकी मेल का सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये मेल का सब्जेक्ट जो आपको बनाना है, इसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए, मुझे मतलब मैंने जो कोड के अंदर ही दे लिए हैं, सिंपल लॉजिक है। मुझे क्या क्या चाहिए भाई, कंपनी नेम चाहिए मुझे इसके अंदर, और कंपनी कोड, ये दोनों ने मैं सब्जेक्ट में भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने जब आपको मेल दिखाई थी तो देखो यहाँ पर क्या है, प्रोपस ये था मेरा कि भाई प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 उठाया, 4 क्या है मेरे लिए कोड था, और ये गूगल मेले कंपनी का नेम था। अगर आप मेरे डेटा में जाओगे तो अब यहाँ पर देखोगे गूगल 4th नंबर पे है, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये देखो 4th नंबर पे है गूगल। तो मैंने क्या किया, ये भी उठाया कंपनी कोड और ये भी उठाया कंपनी नेम, तो वो दोनों मैं इसमें भेजना चाहता हूँ, तो सब्जेक्ट में इसलिए मैं वो रखूँगा। यहाँ जाऊँगा, इक्वल टू करूँगा, ठीक है, बाहर जाऊँगा, यहाँ पर बैकस्टिक दूंगा, और इस बैकस्टिक के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये आपका प्रोसेस कंप्लीट मैंने डाल दिया, ठीक है, एक पाइप यहाँ पे दी, और उसके बाद यहाँ जाकर आपने डॉलर का साइन लगाया क्योंकि आपको वही उठाना है, मतलब फ्रीज करा के, और करली ब्रैकेट्स ऑन करे, ठीक है, और कंपनी कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप बाहर आओगे, ठीक है, ये एक लाइन हो गई आपके लिए, नॉर्मली आपने माइनस दे दिया, और यहाँ पर आप फिर से डॉलर का साइन लगा दो, सॉरी एंड नहीं, डॉलर का साइन, ठीक है, और फिर से यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स ऑन कर दो, और उसके अंदर आप जाके कंपनी नेम दे दो, ठीक है, बैक स्ट्रिक होगी यहाँ पर, और यहाँ पर सिंगल कोट, ठीक है, सेव कर दो, ठीक है, सेव कर दो। अब यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट्स तो अब नीचे जाएगा आपका, तो अब यहाँ पर आपको HTML बॉडी मैप करानी है, सिंपल है। HTML बॉडी मैप कराने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो डे नंबर 26, डे नंबर 27, डे नंबर 28, तीनों वीडियो में मैंने आपको HTML ही सिखाई है, तो आप जाके मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं जहां पर मैंने HTML का भी लॉजिक बताए हैं। देखो यहाँ पर ही मैंने HTML का यूज़ किया है, डे नंबर 27 तो पूरा HTML था, डे नंबर 28 भी HTML था, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ जाके देख सकते हैं। 27 और 28 मैंने यहाँ पर डाले हुए नहीं है दोनों फंक्शन, क्योंकि 27 मैंने अलग वर्कबुक पे किया है, 28 जो है वो हमने बिल्कुल ही अलग किया है, वो हमने यहाँ पर बनाया है। तो इसको आप क्लिक करोगे तो डे नंबर 28 आपका ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको HTML की जानकारी में अगर थोड़ा सा इशू हो रहा है तो आप पिछले वीडियो जाके देखो, आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको बेसिक से दोबारा चीज़ें समझाऊं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्स्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट, ठीक है। तो अब HTML बॉडी बना रहे हो तो ये कॉन्स्ट को आपने नाम दे दिया, ठीक है, बैक स्ट्रिप दे दिया इसके अंदर। अब इस बैक स्ट्रिप को आपको एंड में बंद करना है, सिंपल है, एंड में बंद करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप एंड में बंद नहीं करोगे तो इसके आप में एरर आने वाला है, ठीक है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर लेस देन, ज़्यादातर आप लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर ही सारा काम करने वाले हो। पहली लाइन देते हैं डिव, ठीक है, हमने दिया डिव स्टाइल, ये स्टाइल के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। यहां पर दिया स्टाइल, ठीक है, इक्वल टू डबल कोट दे दो, ठीक है, एक बार, और इसके अंदर फॉन्ट। अब यहां पर आप फॉन्ट मैप करा रहे हो, फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट माइनस फैमिली,
ये फ़ॉन्ट होता है लॉजिकली। आप अगर आप जाओगे आपके गूगल शीट के अंदर तो यहाँ पर फ़ॉन्ट्स होते हैं, जो ये फ़ॉन्ट्स बोलते हैं, ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं, तो इनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम फ़ॉन्ट्स पे काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये फ़ॉन्ट फैमिली, जो फ़ॉन्ट्स की फैमिली है वो कौन सी लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आप दोगे कॉलन, उसको कॉलन दोगे, और कॉलन के बाद हमने कहा भाई एरियल, एरियल वाला फ़ॉन्ट्स आपको यूज़ करना है, ठीक है। सेमी कॉलन देंगे यहाँ पर, ठीक है। सेमी कॉलन के बाद आगे बढ़ेंगे, फॉन्ट माइनस, माइनस मीन्स मतलब कि आप वहाँ पर जो है उसको हाइफन दे रहे हो ताकि बीच में वो रहे, दिखाई दे। उसके बाद साइज़, अब उस फॉन्ट का साइज़ आप मैप करा रहे हो, ठीक है। कॉलन दे रहे हो और साइज़ हमने रखा 40px, ठीक है। सेमी कॉलन के साथ ब्रैकेट को बंद कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपने लेस देन स्टार्ट किया था उसको ग्रेटर देन दे के बंद कर दो, ठीक है। और इसको सेव कर दो। पहली लाइन कंप्लीट होती है। ये लाइन अब आपके लिए क्या करेगी, फॉन्ट साइज एरियल लेगी, यहाँ पर एरियल वाला यूज़ करेगी, और उसके अंदर उसका साइज 14 रखेगी, ये वाला 14 रखेगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर करी। अब आते हैं नीचे की तरफ अगली लाइन पे, ठीक है। ये बाहर गलत हो गया हमसे, हाँ नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देंगे फिर से लेस देन और पी, सॉरी H2 देते हैं यहाँ पर, H2, ठीक है। स्टाइल, स्टाइल इक्वल डबल कोट, और इसके अंदर देंगे कलर, कलर कॉलन ग्रीन, सेमी कॉलन, फिर से यहाँ पर देंगे हम डबल कोट, ठीक है। ग्रेटर देन, और पर्पस कंप्लीट जो हमने दिया था वो, फिर से यहाँ पर हम ग्रेटर देन देंगे, सॉरी फिर से हम यहाँ पर लेस देन देंगे। लेस देन के बाद यहाँ पर हम देंगे फॉरवर्ड स्लैश और H2, और यहाँ पर ग्रेटर देन देके बंद कर देंगे। अब देखो ये H2 में के अंदर हमने जो ये दिया, देखो यहाँ पर हमने फॉरवर्ड स्लैश दिया है, यहाँ पर हमने फॉरवर्ड स्लैश नहीं दिया है। इसका एक सिंपल लॉजिक होता है कि आप HTML में ज़्यादातर क्या देखोगे, जब अपने आप जब लाइन को क्लोज करते हो तो आप उसको ना फॉरवर्ड स्लैश दे के बंद करते हो, फॉरवर्ड स्लैश देते हैं उसके अंदर, और जब स्टार्ट करते हो तो वो नॉर्मल लाइन लिखी जाती है, यानी जो उसका कोड होता है वो। अब आगे भी हम देखो पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अभी हमने हेडर बना दिया, ठीक है। ये हमारे का हेडर H2 हो गया, हेडर हो गया हमारे लिए। पैराग्राफ बनाएंगे, पी से हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, यहाँ पर हमने दिया देखो लेस देन, उसके बाद दिया ग्रेटर देन, और इसके बीच में दे दिया पी, ठीक है। अभी एक पैराग्राफ आप बना रहे हो, अभी पैराग्राफ जो भी आपको बनाना है वो बना लो पहले। जैसे मैंने दिया द पर्पस, है ना, पर्पस ही रहेगा, ठीक है। पर्पस हैज़ बीन, पर्पस हैज़ बीन completed, SUESSFULLY, ये हम मेल बना रहे हैं लॉजिक मेल बॉडी, ठीक है। डॉट मतलब फुल स्टॉप लगाएंगे, वहाँ पे डॉट लगाएंगे, और ठीक है। अब फिर से आप देखो लेस देन दोगे, ग्रेटर देन दोगे, उसके बीच में आप यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश दोगे और फिर पी दोगे। आपका पैराग्राफ बंद करा है आपने, तो आपने फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस तरह ही काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप फिर से क्या करोगे ना, अभी आप इसको बोल्ड, अब दो लाइनें आपको बोल्ड बनानी है, तो बोल्ड के लिए आप बी करोगे, लेस देन ग्रेटर देन के बीच में बी देना है आपको। यहाँ पर ये बी का मतलब है बोल्ड लाइन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देते हैं हम इसको कैपिटल रखते हैं, कंपनी, कंपनी कोड, ठीक है। कंपनी कोड कॉलन, और उसके बाद फिर से यहाँ पर लेस देन फॉरवर्ड स्लैश, बोल्ड के लिए था बी, फिर से हमारा ग्रेटर देन, और उसके बाद यहाँ पर एक स्पेस देके डॉलर साइन यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पर करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने ऑलरेडी कॉन्स बनाए हुए हैं कंपनी कोड का, वो दे दो, ठीक है। और फिर से लेस देन ग्रेटर देन के अंदर, ठीक है, और BR,
ये लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है, ठीक है, लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है BR का। तो नीचे की तरफ आएंगे, ये मैंने पहले भी दे रखे हैं सारी चीज़ें आपको, मेरे डे 26, डे 27, डे 28 के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे लगे हुए। आप गूगल पे डालिए, वहाँ से मिल जाएंगे, HTML पे डालिए आप, उसके अलावा कहीं भी ChatGPT वगैरह किसी भी AI पे डालेंगे, उसको बताइए कि भाई जो ये जो HTML के कोड होते हैं, जो HTML की कोडिंग के अंदर जो हमारे सिंबल्स यूज़ होते हैं होते हैं, उन सिंबल्स के क्या मतलब हैं और वो सिंबल्स हमें कैसे किसके लिए क्या यूज़ होते हैं, तो वो लॉजिकली आपको वहाँ से भी इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम करते हैं फिर से यही काम, बी हमने दिया। अब यहाँ पर आते हैं कंपनी नेम, कंपनी नेम देंगे /B, कंपनी नेम को बंद करेंगे, डॉलर का साइन, करली ब्रैकेट्स ऑन, और यहाँ पर कंपनी नेम को लेंगे और यहाँ पर 2 बार देना है अब हमें BR, ताकि हम लाइन ब्रेक डबल कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद नीचे फिर से हमारा यही होगा। अब यहाँ पर B स्टार्ट टाइम /B, यहाँ पर देंगे हम डॉलर का साइन, करली ब्रैकेट्स, स्टार्ट टाइम स्टैम्प, TS आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप उसको कर दोगे BR नीचे की तरफ, ठीक है, B, और उसके बाद एंड टाइम स्टैम्प कॉलन। HTML में थोड़ा सा डिफरेंट लगता है हमेशा, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगता है वो, और कोड भी फटाफट नहीं होता HTML का। क्यों? क्योंकि आपको लाइन ब्रेक्स, BL, पैराग्राफ, टाइम स्टैम्प्स वगैरह ऐसी चीज़ें मैप कराते रहनी होती हैं। बार बार ये छोटी छोटी चीज़ें डालोगे आप तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा और थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, तो इसको आप इसी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद एंड टाइम स्टैम्प हम इसमें डालेंगे यहाँ पर, और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आप करोगे पूरे के पूरे HTML को बंद, जो आपने डिव ऑन किया था, DIV जो आपने ऑन किया था, उसको यहाँ पर बंद करोगे / के साथ। देखो मैंने बंद किया है। उसके बाद जो बैक स्ट्रिक है इसको यहीं पे ले आओ, ये बैक स्ट्रिक यहाँ पर कंप्लीट, सेमीकोलन, और ये वाला यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। तो ये HTML बॉडी हमने एक तो बना दी, ठीक है। अब एक तो बना दी, अब आते हैं नीचे की तरफ। अब इसमें क्या है, अब इसको मैपिंग भी करा देते हैं, मेल ऐप, ठीक है, मेल ऐप डॉट सेंड ईमेल ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स ऑन। अब एक नीचे ले लो करली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप भेज भी ना है, टू तो देना है, तो इसका कॉलन, ठीक है, टू ईमेल आईडी है वो उठा लेना भाई आप, ठीक है। सिंगल कोट, नीचे की तरफ आते हैं CC कॉलन, ठीक है, CC ईमेल आईडी, ठीक है, यहाँ पर जाना है। उसके बाद 2 पाइप्स का यूज़ करो, डबल कोट, सिंगल कोट, उसके बाद सब्जेक्ट गलत लिखा हमने, सब्जेक्ट, यहाँ पर कॉलन, सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी कराया हुआ मैप, वो देंगे हम यहाँ पर, और लास्ट देंगे HTML बॉडी कॉलन और HTML बॉडी, ठीक है। HTML बॉडी हमने करा दी, ये यहाँ पे बंद कर दो। उसके बाद यहाँ पर आओ और यहाँ पर सेमी कॉलन के साथ बंद कर दो। इस करली ब्रैकेट्स को भी यहीं ले आओ, इसको यहाँ पर ले आओ, सेव कर दो,
ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेल सेंड। अब रिमाइंडर पे काम करते हैं कि आपने, ये सिंपल है कि जो मेल ऐप सेंड वाला है आपके लिए, क्योंकि ग्रीन कलर सक्सेसफुली हो गया, सारी चीज़ें हो गया, तो वो मेल ऐप सेंड का जो है वो रिमाइंडर के बेस पे काम करेगा। जब ईमेल भेजना है आपको तो ये उसके लिए आपके काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब पेंडिंग रिमाइंडर और करना है हमें। क्या है कि भाई पेंडिंग रिमाइंडर फंक्शन हम एक और बना देते हैं, सेम उसमें भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होंगी, थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी बस। अब यही चाहते हैं कि भाई पेंडिंग रिमाइंडर भी जाए, तो अब पेंडिंग रिमाइंडर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे की तरफ आइए यहाँ पर, ठीक है। अब एक और फंक्शन बनाओ, फंक्शन बनाओ, ठीक है, और इसको भी नाम दे दो, क्या है, सेंड पेंडिंग मेल्स, ठीक है। ये भी आप ऊपर मैप करा चुके हो, ऊपर मैप करा चुके होगे आप। सेंड पेंडिंग मेल्स कहाँ पे कराया हमने, कराया नहीं कराया है, ये रहा, देखो हमने ऊपर मैप करा चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हम दोनों मैप कराएंगे तभी वहाँ नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि फंक्शन को हमने कि भाई ये वाला फंक्शन वहाँ पर यूज़ होगा, एक्चुअली काम तो वहीं पे करेगा, बस फंक्शन अलग से है, क्योंकि ये वाला जो टेम्पलेट हम बनाएंगे ये यहाँ से उठ के वहाँ पे जाएगा, तो अपना काम वहाँ पे करेगा। तो सेम इसका भी ना नाम कुछ इसी तरह से देते हैं, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, यही है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इतना करते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इतना। और यहाँ पर इसके अंदर भी करली ब्रैकेट्स को ऑन कर दीजिए, ठीक है, ऐसे करके। और अब यहाँ पर भी एक कॉन्स्ट बनाइए, कॉन्स्ट, और सब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट इक्वल बैकस्ट्रिक। अब एक्शन रिक्वायर्ड है, सिंपल है कि भाई एक्शन रिक्वायर्ड है, एक्शन रिक्वायर्ड है, पेंडिंग के केस में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ठीक है, हमने दिया एक्शन रिक्वायर्ड, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक सिंगल पाइप देंगे, उसके बाद एंड क्या क्या, अभी सब्जेक्ट के अंदर क्या चाहिए, एक्शन रिक्वायर्ड का जा तो रहा है रिमाइंडर उसको, लेकिन उसके अंदर चाहिए क्या क्या आपको, क्या हुआ भाई, हमने सेव करा था, हमने सेव करा था डे 29 हमने सेव करा था, हाँ हमने वो सेव नहीं करा था, ये करा था। तो इसको एस से उठा लेते हैं वापस, और यहाँ लाके पेस्ट करते हैं, और इसको नाम हमने दिया था, यहाँ जाकर इसका नाम बदल दो, इसको नाम दिया था सेंड, सॉरी सेंड पेंडिंग ईमेल्स। अब सेव कर लो, क्योंकि सेव नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, करली ब्रैकेट्स ऑन ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्स्ट, क्या गलती कर रहा है, अब देखो सेव करें एक मिनट, कॉन्स्ट को अगर ये हटाऊँ, कुछ कर रहा है क्या, कर रहा है गलती नहीं, ठीक है, वो हमने आधा लिखा था इसलिए दिखा रहा था। तो यहाँ पर एक कॉन्स्ट बनाओ फिर से, और कॉन्स्ट को नाम दो सब्जेक्ट, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, सब्जेक्ट वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, बैकस्ट्रिक एक्शन, एक्शन रिक्वायर्ड, एक्शन रिक्वायर्ड, पाइप कंडीशन देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर करेंगे करली ब्रैकेट्स को ऑन। सबसे पहले हमें कंपनी कोड चाहिए, कंपनी कोड ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देंगे हम, उसके बाद यहाँ पर जाकर एक देंगे उसको हाइफन, और हाइफन के अंदर जाकर यहाँ पर देंगे डॉलर का साइन फिर से, और यहाँ पर करली ब्रैकेट्स को ऑन कर देंगे, और इसके अंदर कंपनी नेम। अगर आपने मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। देखिए अब हमने जो इतना लंबा कोड बनाया, 106 लाइंस का हम अब तक बना चुके हैं। ये कोड मैं आपको प्रॉपर सिखा रहा हूँ, प्रॉपर समझा रहा हूँ, कोड आपको मिलेगा। इस कोड को कहीं उठा के कॉपी पेस्ट करके यूज़ भी करेंगे तो आपका काम ईजिली हो जाएगा। और बाकी अगर आपको कुछ और भी ऐसी चीज़ें सीखनी है जो आपको समझ नहीं आ रही है और आपको जाननी है, HTML, एप्सक्रिप्ट, पावर BI, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। आप मेरे से पर्सनल क्लासेस भी ले सकते हैं, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे को आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। बाकी अब कोड को आगे बढ़ाते हैं हम यहाँ पर, और नीचे आते हैं कॉन्स्ट पे, हम बनाते हैं एक HTML बॉडी। कॉन्स्ट पे बनाएंगे हम HTML बॉडी, और वो HTML बॉडी हम बनाएंगे इक्वल टू करके बैक स्ट्रिक देंगे और इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। और बैक स्ट्रिक में सबसे पहले हम ये थोड़ी छोटी रखेंगे हम यहाँ पर,
यहाँ पर सबसे पहले लेस देन डिव स्टाइल स्टाइल हमने दिया स्टाइल इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ सिंगल डबल कोट, और फिर से वही फॉन्ट वगैरह हम मैप कराएंगे। तो आप इसकी सिंपल प्रैक्टिस ज़रूर करिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आने वाली फैमिली। तो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं लॉजिकली। कि अगर आप सिर्फ देख रहे हो और कर नहीं रहे तो आपको चीज़ें ऊपर से जाएंगी। जब मैं भी सीखता था मेरे साथ भी यही होता था कि भाई अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना तो आपको समझ नहीं आने वाली। तो ये ध्यान रखिए, कहीं भी सीख रहे हो, किसी से भी सीख रहे हो, कैसे भी सीख रहे हो, सारी चीज़ों को आपको सीखने का एक ही तरीका होता है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो वही आपको करना है यहाँ पर। इसको पी एक्स सिंगल कोट सेमीकॉलन के साथ ब्रैकेट यहाँ पर हम बंद कर देंगे, डबल कोट, और यहाँ पर ग्रेटर देन लगा देंगे। अब नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर H2 देंगे। अब अपना यहाँ पर H2 स्टाइल स्टाइल ठीक है, और सिंगल कोट कलर कलर रेड। उसके बाद यहाँ पर डबल कोट, फिर से हम यहाँ पर ग्रेटर देन देंगे। अब हमारा पर्पस क्या है वो डालना है हमें यहाँ पर। पेंडिंग लेस देन, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश H2 और ग्रेटर देन, बंद करना है हमें लाइन को इसलिए। अब उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, पैराग्राफ्स देंगे। अब यहाँ पर हम द पर्पस इज स्टिल, इसको बोल्ड कर दो, कंप्लीटेड ई आएगा, इनकम्प्लीट, और इसको बोल्ड को बंद कर दो। अब ये आपका बोल्ड जाएगा, ये वाला जब आपकी लाइन जाएगी उसके अंदर मेल में तो बोल्ड दिखेगी आपको, क्योंकि हमने इसको बोल्ड करा है इनबिल्ड वर्ड के बीच में। जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूले में ये ऑप्शन नहीं होता, लेकिन कोड में आप ये कर सकते हो, ठीक है। हमने जब कोड नहीं कर रहे थे, हम जब फॉर्मूलेस पे काम कर रहे थे, ये क्वेश्चंस भी थे हमारे सामने कि हमें बीच में वर्ड को अगर बोल्ड करना है तो कैसे करना है। कोडिंग में ही कर सकते हो आप, अगर आप फॉर्मूले में यूज़ कर रहे हो। फॉर्मूले में ऐसा ऑप्शन नहीं है अभी तक, तो नहीं है, आगे आ जाए तो बात कह नहीं सकते हम। और इसके बाद फॉरवर्ड पी, ठीक है। नीचे अब यहाँ पर फिर से करते हैं एक और, यहाँ पर देते हैं टेबल बॉर्डर इक्वल 1, पेंडिंग इक्वल 6, फेसिंग इक्वल 0, बंद किया। और यहाँ पर TR हमने दिया। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर THINGH अलाइन, ठीक है। अब इसको लेफ़्ट राइट वगैरह अलाइन जो करना है वो आप करोगे, कि आपको लेफ़्ट में रखना है, जैसे कंपनी नेम लेफ़्ट में रखना है आप, ठीक है, कंपनी कोड सॉरी। तो अब यहाँ पर हम इसको देंगे कंपनी कोड, TH को बंद करेंगे ग्रेटर देन के साथ। अब फिर से यहाँ पर आप ऑन करोगे TD
एंड अगर आपको भी समझने में दिक्कत आ रही है कि कोड क्या करने जा रहा है तो HTML में थोड़ा इशू आ सकता है, तो आप पिछले वीडियोस जाके देखिए। अगर आपको वीडियोस देखने के बाद भी चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो मुझे पिन कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा सिर्फ HTML बॉडीज़ को लेके कि अगर लाइन किस तरह से ब्रेक हो रही है, किस तरह से गो थ्रू हो रही है और ये किस बेस पे क्या काम कर रही है। नॉर्मली HTML में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी ही आएगी आपको, ठीक है। लेफ्ट अलाइन कर दिया हमने, उसकी टेबल एरर को कर दिया और प्रोसेस स्टिल कंप्लीट नॉट बता दिया उसको, 1 बार 6 और 0 हमने सारी चीज़ें वहाँ पर मैप कराई हैं, ठीक है। अब इसमें और भी करनी है, कंपनी कोड किया अभी आपने, सिर्फ कंपनी नेम करना है, स्टार्ट टाइम करना है, एंड टाइम करना है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें मैप करानी पड़ेंगी। तो अब क्या है, ये सिंपल है कि टेबल बना रहे हैं हम अब एक नॉर्मली हम टेबल बना रहे हैं। जब आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि देखो ये टेबल है, मैं ऐसे चाहता हूँ कि इस टेबल के अंदर जाए। देखो पर्पस यहाँ पर है कि पर्पस फॉलोइंग फॉर कंप्लीट सक्सेसफुली, लेकिन उसके बाद जो बीच में जा रहा है वो टेबल्स के अंदर जा रहा है और नीचे लाइन है ये भाई ऑटोमेटिक ये नीचे लाइन आएगी। तो अब ये जो टेबल है वो हमें यहाँ बनानी पड़ेगी। तो देखो टेबल क्या है 160। तो अब क्या है कि भाई एक टेबल बनेगी, ठीक है, और उसके अंदर भाई हमारी जो है 4 लाइंस बन रही हैं, ठीक है, और 0 मतलब उसमें कैटेगरीज नहीं रहेंगी, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं नीचे की तरफ, इसको कंप्लीट करते हैं। अभी हमने क्या क्या दिया है इसमें, एक ही दिया है कंपनी कोड, ठीक है, कंपनी कोड आ गया, कंपनी नेम, स्टार्ट टाइम स्टैम्प, एंड टाइम स्टैम्प, ये भी सारी हमें इसके अंदर देनी है। क्यों? क्योंकि अब सिंपल है, अभी जो हमने जो पहला ये जो हमने HTML बनाई ये तो मेल भेजने की है कि ये तो सिर्फ मेल भेज रही है, ठीक है, लेकिन अब ये जो एक्शन रिक्वायर्ड कराना है आपको, जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो इस तरह से फॉर्मेट जाना चाहिए, ये कैसे जाएगा, ये फॉर्मेट जाएगा इस वाले HTML के थ्रू जो आप यहाँ पर आप बना रहे हो, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में चला गया। तो ये ध्यान रखिए फॉर्मेट आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, आपका नॉर्मली अपने आप फॉर्मेट नहीं जाएगा, आपको नॉर्मली मेल पे वो कंटेंट उठा के भेज देगा, लेकिन आपको फॉर्मेट बेस भेजना है तो आपको इस तरह बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अब इसको बना लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पर जाते हैं, इसको बंद करते हैं, हमने कंप्लीट कर दिया है TD। अब इसको यहाँ पर पूरे TR को बंद करते हैं, हमने TR ऊपर ऑन करा था, वो TR हमें यहाँ पर बंद करना है, ठीक है। अब उसके बाद ये TR को ना आप कॉपी कर लो, इतने को, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, राइट अलाइन, ये सब होगा। तो लेकिन अभी क्या है, अब इसको एक बार कॉपी कर लिया, अब नीचे की तरफ आओ, यहाँ पर अभी आपने कंपनी कोड करा है, ठीक है, ये सेम रहेगा, अलाइंड लेफ्ट रहेगा और यहाँ पर कंपनी नेम हो जाएगा, ठीक है, कंपनी नेम हो जाएगा और यहाँ पर कंपनी कोड की जगह कंपनी नेम आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, ये बंद हो गया है। अब फिर से इसको कॉपी कर लो, आपने एक बार करा हुआ, चाहे तो सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगला अगला क्या है, अब आपका सिंपल है कि भाई TR तो रहेगा, लेफ्ट अलाइन रहेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा स्टार्ट टाइम स्टैम्प, स्टार्ट टाइम स्टैम्प, ठीक है, स्टार्ट टाइम स्टैम्प हो जाएगा। और नीचे आपका यहाँ पर जो है डॉलर के अंदर, ठीक है, एंड टाइम स्टैम्प आ जाएगा, NTS आ जाएगा, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा और ऐसे करते हैं, ऐसे 2 पाइप्स, ठीक है, डबल कोट, और यहाँ पर लिख दो नॉट एप्लीकेबल अगर नहीं है तो, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, अगर नहीं है तो ही उस सिनारियो में जाएगा, नहीं तो बाकी सेम रहेगा। इसको भी कॉपी कर लो, बैक स्ट्रिक को नीचे लाना है, इसको नीचे लाना है, यहाँ पर पेस्ट करो। और अब है स्टार्ट, एंड के बाद आएगा स्टार्ट टाइम स्टैम्प, सॉरी स्टार्ट था, एंड होगा, मैं भी गलती कर रहा हूँ, एंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा एंड लगेगा, तो यहाँ पर हमने एंड कर दिया था, यहाँ स्टार्ट करना है, फिर हमने गलत कर दिया, स्टार्ट पहले आएगा फिर एंड आएगा, हमने ऊपर ही एंड दे दिया, तो ये गलती थी, ठीक है। अब नीचे की तरफ आएंगे, अब यहाँ पर पूरी टेबल को बंद करेंगे, क्योंकि टेबल बना रहे हो आप, तो अब आपने टेबल को ऊपर ओपन करा था, तो टेबल आपको यहाँ पे बंद करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर वो लास्ट लाइन अब दे देते हैं जो मैसेज में जाने वाली है, P, उसका स्टाइल दे दो। HTML में बहुत लफड़े हैं गुरु, ये ध्यान रखिएगा, HTML को लिखते वक्त मार्जिन भी देना पड़ेगा, अलाइनमेंट भी देनी पड़ेगी, लाइंस को भी करना पड़ेगा, सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये है कि जब वो बनेगा, आउटपुट आएगा तो एकदम धांसू लगेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। सिंगल कोट और यहाँ पर डबल कोट, ग्रेटर देन,
इसको हम ग्रेटर देन ही करेंगे, ठीक है। उसको लेस देन हमने कर दिया था, ठीक है। पैराग्राफ से हमने करा था लेस देन, यहाँ पर ग्रेटर देन। अब आते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आगे लेते हैं इसको, प्लीज़ कंप्लीट द पेंडिंग एक्शन एट द एटलीस्ट डॉट। अब यहाँ पर उस P को बंद कर दीजिए, जो आपने P ओपन करा है ऊपर, ये वाला। अब यहाँ पर फिर से आप पूरे डिवाइन को बंद करिए, डिव जो आपने पूरा था उसको बंद कर दीजिए। बैक स्ट्रिक को ले आइए, यहाँ पर आपके बैक स्ट्रिक को यहाँ पर ले आइए और यहाँ पर लाकर सिंगल कोट को बंद कर दीजिए और फिर से आप मेल को मैप करा दीजिए एक बार। तो मेल ऐप जो है आपकी डॉट सेंड ईमेल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, और वही लाइंस आपको यहाँ पर चारों चाहिए तो वो ऊपर से उठा लो अगर है तो, सेम है ना, ये देखो ये चाहिए, ये चारों उठा लो। टू ईमेल सीसी ईमेल सेम गोज ऑन ही तो रहेगा, ये लो जी, सेम एज इट इज़ आपको चाहिए था, हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जाकर इसको बंद कर दो और ये कर्ली ब्रैकेट्स भी यहाँ पर बंद हो गया, कोड हो गया कंप्लीट। 144 लाइन का कोड किया हमने, 144 लाइन का कोड हमने एक छोटा सा टाइम स्टैम्प और मेल वगैरह और ये सब भेजने के लिए करा है। तो अब इस कोड को करते हैं रन और देखते हैं कैसा आता है इसका स्वाद, जब हमने इसको इतना लंबा टाइम लेके करा है कंप्लीट। इसको करते हैं डिलीट, इसको करते हैं डिलीट, अगर डिलीट ही नहीं होगा तो जाएगा कैसे, ठीक है। और इसको करते हैं शीट को, यहाँ पर जाके कोड को सेव के बाद रन। परमिशन मांगेगा नहीं, पहली बार नहीं कर रहा है, अगर आप पहली बार करोगे तो परमिशन मांगेगा। मेरी शीट में बहुत सारे कोड हैं, बहुत सारी चीज़ें, देखो हो गया। अभी का करंट का टाइम हमने डाला भाई 2:1:26 और 20:14। अभी हमने करंट पे बैठे हैं, तो आप नीचे देखोगे तो अभी ये करंट में आ गया। अगर एक काम करते हैं, इसको फिर से बंद करते हैं, एक काम करते हैं भाग के जाके कोड रन करते हैं, यहाँ जाते हैं रन और वापस भाग के आ जाते हैं। तो ये देखो आ गया एक एक करके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाकर 5 डाल दूँ, ठीक है, तो अब देखते हैं वहाँ पर आता है क्या। फिर से हमने कोड को रन किया और यहाँ पर जाते हैं, देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर नहीं आया, क्यों? क्योंकि सिनारियो ठीक है, इसके बेस पे जाना था, ठीक है। और मेल हमारी एज इट इज़ पे ही शो करेगी। देखते हैं मेल, बस दोबारा वो भेजेगा नहीं क्योंकि हमने उसको दोबारा का सिनारियो दिया ही नहीं है। हमने उससे कहा कि भाई मेल एक ही बार भेजनी है, अगर हम टेस्टिंग कर चुके हैं तो आपको भेजेगा नहीं, सिनारियो यही रहेगा। फर्स्ट टाइम भेज के देखेंगे आपकी मेल जाएगी। अगर कोई भी इशू आता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने सिनारियो क्या रखा है, एक उसको दोबारा नहीं भेजनी है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी हम ये मैं आपको चाहूँ, आप अगर ऐसा लगता है तो आप क्या करिए, इसको दूसरे पूरे कोड को उठा के दूसरे अपने किसी और मेल में पेस्ट करिए और वहाँ जाकर रन करके देखिएगा। नॉर्मली यही सिनेरियो जाने वाला है, क्योंकि मेरा सेम गोज ऑन है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। जब मैंने टेस्टिंग करी थी तो टेस्टिंग में भी यही कोड है, तो यही सारी चीज़ आपको जाने वाली है। तो अगर फिर भी आपको कुछ इशू आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। लंबा वीडियो था अभी तक हमारा वीडियो ये। अब हमारे लगभग सारे वीडियोस जो भी रिसेंटली कोडिंग पे आ रहे हैं ऑलमोस्ट 1 आवर के प्लस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोडिंग पे हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जा चुके हैं। अब हम यहाँ पर प्रोसेस बनाना चालू कर दिया है, एक प्रॉपर प्रोसेसेस क्रिएट कर रहे हैं हम। तो बाकी इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप छोटी सी चीज़ हमारे लिए ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्त फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर दीजिएगा ताकि वो भी इसको लाइव से सब्सक्राइब कर सकें। फॉलो करिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को MT_mang_tag और मैंग टैग _ के नाम से। बाकी अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।